भारत के इतिहास में कुछ युद्ध ऐसे हैं जो जीत के लिए नहीं, सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़े गए। कुछ वीर ऐसे हैं जो इतिहास की किताबों में नहीं, लोक गीतों और माओं के गर्व में अमर हुए। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं महोबा की वह कथा, जहां जीत पृथ्वीराज चौहान की हुई, लेकिन अमरता मिली आल्हा और उदल को। आज का महोबा उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन उस समय यह था चंदेल राजवंश की राजधानी। चंदेलों का राज्य बुंदेलखंड कहलाता था, जो आज के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में फैला हुआ था। इस राज्य के राजा थे परमालदेव चंदेल, जिन्हें लोक कथाओं में परमाल देव या परमर्दी देव भी कहा गया। परमाल देव की असली ताकत थे उनके दो सेनापति आल्हा उदल। ये दोनों भाई केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि रणनीति, साहस और बलिदान का प्रतीक थे। इनकी वीरता पर आधारित लोक गाथा आल्हा खंड आज भी बुंदेलखंड के हर गांव में गाई जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से राजनीति ने वीरता को चुनौती दी। किसी सम्मान और दरबारी षड्यंत्र के कारण आल्हा उदल की राजा परमालदेव से अनबन हो गई। आहत होकर ये दोनों भाई महोबा छोड़कर कन्नौज के राजा जयचंद के पास चले गए। लोक कथाओं और पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान के कुछ सैनिक दिग्विजय अभियान से लौट रहे थे। रास्ते में वे महोबा की सीमा में रुके। वे घायल और प्यासे थे। जब वे राजा परमाल के उद्यान बगीचे के पास पहुंचे तो वहां के रक्षकों के साथ उनकी कहासुनी हो गई। राजा परमाल के सेनापतियों ने पृथ्वीराज के उन सैनिकों को अपमानित किया और कुछ को मार दिया। जब यह समाचार दिल्ली पहुंचा तो पृथ्वीराज चौहान ने इसे अपने साम्राज्य का अपमान माना और महोबा पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी। परमाल देव समझ गए, आल्हा उदल के बिना यह युद्ध नहीं जीता जा सकता। उन्होंने आल्हा उदल को पत्र भेजा और वापस बुलाने की प्रार्थना की। आल्हा उदल ने पहले मना कर दिया, लेकिन तभी उनकी मां आगे आई और कहा, राजा से झगड़ा बाद में देखना, आज प्रश्न मातृभूमि की रक्षा का है। जब देश पर संकट आए तो अपने अपमान को भूल जाना चाहिए। यही वह क्षण था जो बताता है कि यह धरती वीरों से पहले वीरांगनाओं की धरती है। आल्हा उदल लौटे। महोबा के मैदान में इतिहास का सबसे भीषण युद्ध हुआ। आल्हा और उदल अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वापस लौटे। पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना और आल्हा उदल की छोटी सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। उदल ने युद्ध में साक्षात काल का रूप धारण कर लिया था। उन्होंने पृथ्वीराज की सेना के कई बड़े सेनापतियों को मार गिराया। युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान के सेनापति ने छल या घात लगाकर उदल पर वार किया, जिससे उदल वीरगति को प्राप्त हुए। जब आल्हा को पता चला कि उनका छोटा भाई उदल मारा गया है, तो वे आपा खो बैठे। आल्हा ने पृथ्वीराज की सेना में हाहाकार मचा दिया। कथाओं के अनुसार आल्हा और पृथ्वीराज के बीच सीधा मुकाबला हुआ। आल्हा इतने शक्तिशाली थे कि वे पृथ्वीराज पर भारी पड़ी डीडीएच रहे थे। तभी गुरु गोरखनाथ प्रकट हुए। उन्होंने आल्हा को रोका और समझाया कि यह युद्ध विनाश के सिवा कुछ नहीं देगा। गुरु के आदेश पर आल्हा ने तलवार त्याग दी और संन्यास ले लिया। कहा जाता है कि आल्हा के पास शारदा माता द्वारा दिया गया एक दिव्य पारस पत्थर था और उन्हें वरदान प्राप्त था।